लॉकडाउन 4.0 में 2 महीने बाद आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे और मुंबई से पटना के लिए उड़ी। दिल्ली से पुणे के लिए पहली फ्लाइट सुबह 5 बजे उड़ी, जबकि मुंबई से पटना के लिए फ्लाइट 6:45 पर निकली। कोरोना महामारी की वजह से 25 मार्च से सभी घरेलू उड़ानें बंद कर दी गई हैं, जिसकी आज से शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश में कल से विमान सेवा शुरू होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 28 मई से विमान सेवा की शुरुआत होगी। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मुंबई एयरपोर्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम उनसे वहां की और जानकारी लेंगे, लेकिन आप ये 2 तस्वीरें देखिए। लोगों ने कैसे खुद को बचाया, सैनिटाइज कर रहे हैं लोग एयरपोर्ट पर जाकर, और पूरा सहयोग लोगों का मिल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जिस तरह से उन्हें जिन जिन मानकों से होकर गुजरना पड़ता है, हर एक चीज का पालन कितने सलीके से लोग करते हुए नजर आए, ये आप देखिए। और साथ ही प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर कैसे सिंक्रोनाइज किया हुआ है हर चीज को। मास्क, पीपी किट आपके एयर बैग में, और मतलब सब कुछ यहां पर है। एयर होस्टेस भी किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये आप देखिए इन तस्वीरों में। कोई किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, दूरी बनाकर रखनी है, सबको मास्क पहनना है। उड़ने को तैयार हो चुके हैं और लगातार जो फ्लाइट्स हैं उनका आना जाना शुरू हो चुका है। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट्स का। फिलहाल जो 2 घंटे पहले ही लोगों को साफ साफ कहा गया है कि वो अपनी फ्लाइट्स के 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। और जो कहीं ना कहीं आज नजर भी आई है, आपकी आईडी चेक करता था, वो फिलहाल एक विंडशील्ड के पीछे है इस बार, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उससे बचना सभी के लिए बेहद जरूरी है। और लोगों को फिलहाल जो आईडी है वो उस शील्ड के थ्रू दिखानी होती है, उसी में दिखाना होता है अपना आईडी। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है फिलहाल, वो आरोग्य सेतु ऐप को जांचा जा रहा है कि आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है। आप देख सकते हैं वो फोन में सबसे पहले वो आरोग्य सेतु ऐप देख रहे हैं, उसका एक्टिव स्टेटस देखते हैं। फिलहाल तो बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं, मैं उनका आपको ब्यौरा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही आज यहाँ पर लगातार जो कोलकाता की फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो रही थी, बागडोगरा की फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई। मुंबई ने कहा है कि वो फिलहाल अगले कुछ समय तक लिमिटेड फ्लाइट्स चलाने वाला है, तो उन लिमिटेड फ्लाइट्स के चलते भी मुंबई की तरफ जाने वाली कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। और आज आने वाले टाइम में भी अभी शायद जो दोपहर को 3 बजे गुवाहाटी की तरफ फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। और ऐसी बहुत सी फ्लाइट है, कोची की तरफ जाने वाली फ्लाइट कैंसिल है। जो बैंगलोर है उनका भी यही सब कहना है कि अभी लिमिटेड फ्लाइट्स आएंगी। बंगाल कुछ दिन इंतजार कर रहा है कि तब अपने फ्लाइट्स आने दो। तो ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स हैं जो फिलहाल आज कैंसिल हो चुकी हैं। अब फिलहाल आप क्या परेशानी हो रही है, क्या कहा गया है, क्या है आगे का? मेरे जो दोस्त आए थे, ठीक है, उनका फ्लाइट सुबह का था, 8 बजे का था, उनका कैंसिल हो चुका है। और मेरा फ्लाइट 2:55 की है। पता नहीं मेरा फ्लाइट भी कैंसिल होगा या नहीं, अभी भी श्योरिटी नहीं है। जाके पता कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी भी सही है, आगे क्या होता है वो भगवान की मर्जी है। कितने बजे पहुंच गए थे और कब से फिलहाल इंतजार कर रहे हैं? मैं रात 11 बजे तक यहाँ पे पहुंच गया था, क्योंकि उनका सुबह का फ्लाइट था, तो उनके साथ मुझे आना पड़ा, तो मैं बहुत जल्दी आ गया था। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब फिलहाल उनको अगली फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा, या फिर अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना होगा कि जो उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, जो उनका राज्य है, वो बुलाने को कब राजी होगा। वरुण भसीन, जी मीडिया। अंकुर त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकुर, अभी क्या हालात है वहां पर? क्योंकि सुबह लोग इस बात से परेशान थे कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लोग इस बात से परेशान थे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तस्वीर क्या है? देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का T2 टर्मिनल है, और मेरे पीछे जो है वो अराइवल विंडो है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जो की साइड में जो डिपार्चर है वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सुबह लगातार फ्लाइट कैंसिल होने का जो सिलसिला निकला, दिक्कत लोगों के साथ ये थी कि उनको इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिल पा रही है। वो अपने घर से निकल गए एयरपोर्ट के लिए, जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तब उनको बताया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। होना चाहिए था कि उनके पास कोई कम्युनिकेशन होता, या तो वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर मैसेज से, या व्हाट्सएप, या ईमेल, कुछ भी। जबकि जो एजेंसीज हैं या फिर जो ट्रैवल एजेंसी जिनके थ्रू उन्होंने टिकट बुक करवाया, या फिर जो डायरेक्ट फ्लाइट जो कंपनियां हैं, कोई भी इस मामले में किसी भी तरीका कोई असिस्टेंस नहीं दे रही थी। ये दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। अभी जो डिपार्चर की मैं बात करूं, जो फ्लाइट्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लोगों को बाहर निकलने में लग रहा है।
क्योंकि जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनका एग्जामिनेशन कर रही है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा हाथ पर होम क्वारंटाइन 14 दिनों का होम क्वारंटाइन का ठप्पा भी लगाया जाता है। उनकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि उनका एड्रेस, जैसे कि उनके मोबाइल नंबर, और फिर उनको छोड़ा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। यानी अब आप किसी भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले आइए, फिर उसके बाद 2 घंटे का आपका सफर, और जब फ्लाइट आपकी उतर जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का और सफर। तो एक कुल 6 घंटे की तो मिनिमम आपकी एयर जर्नी जो हो रही है वो 6 घंटे की हो गई है, जो 2 या 2.5 घंटे की होती थी। वरुण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जो समस्या अंकुर बता रहे हैं, जो मतलब मुंबई एयरपोर्ट पर लोग फेस कर रहे हैं, दिल्ली में क्या हाल है? चलिए, वरुण ने जायजा लिया था, हम आपको वो दिखाते हैं, उनकी रिपोर्ट। आज से जो घरेलू विमान हैं वो एक बार फिर उड़ने को तैयार हो चुके हैं और लगातार जो फ्लाइट्स हैं उनका आना जाना शुरू हो चुका है। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट्स का, फिलहाल जो 2 घंटे पहले ही लोगों को साफ साफ कहा गया है कि वो अपनी फ्लाइट्स कि 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। और जो कहीं ना कहीं आज नजर भी आई है, आपकी आईडी चेक करता था, वो फिलहाल एक विंडशील्ड के पीछे है इस बार, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उससे बचना सभी के लिए बेहद जरूरी है। और लोगों को फिलहाल जो आईडी है वो उस शील्ड के थ्रू दिखानी होती है, उसी में दिखाना होता है अपना आईडी। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है फिलहाल, वो आरोग्य सेतु ऐप को जांचा जा रहा है कि आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है। आप देख सकते हैं वो फोन में सबसे पहले वो आरोग्य सेतु ऐप देख रहे हैं, उसका एक्टिव स्टेटस देखते हैं। फिलहाल तो बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हुई हैं, मैं उनका आपको ब्यौरा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही आज यहाँ पर लगातार जो कोलकाता की फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो रही थी, बागडोगरा की फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई। मुंबई ने कहा है कि वो फिलहाल अगले कुछ समय तक लिमिटेड फ्लाइट्स चलाने वाला है, तो उन लिमिटेड फ्लाइट्स के चलते भी मुंबई की तरफ जाने वाली कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। और आज आने वाले टाइम में भी अभी शायद जो दोपहर को 3 बजे गुवाहाटी की तरफ फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। और ऐसी बहुत सी फ्लाइट है, कोची की तरफ जाने वाली फ्लाइट कैंसिल है। जो बैंगलोर है उनका भी यही सब कहना है कि अभी लिमिटेड फ्लाइट्स आएंगी। बंगाल कुछ दिन इंतजार कर रहा है कि तब अपने फ्लाइट्स आने दो। तो ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स हैं जो फिलहाल आज कैंसिल हो चुकी हैं। अब फिलहाल आपको क्या परेशानी है और ये क्या कहा गया है, क्या है आगे का? मेरे जो दोस्त आए थे, ठीक है, उनका फ्लाइट सुबह का था, 8 बजे का था, उनका कैंसिल हो चुका है। और मेरा फ्लाइट 2:55 की है। पता नहीं मेरा फ्लाइट भी कैंसिल होगा या नहीं, अभी भी श्योरिटी नहीं है। जाके पता कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी भी सही है, आगे क्या होता है वो भगवान की मर्जी है। कितने बजे पहुंच गए थे और कब से फिलहाल इंतजार कर रहे हैं? मैं वरुण की आप रिपोर्ट देख रहे थे। वरुण मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से। वरुण, क्या लोगों की समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? और जिन लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, क्या कोई और विकल्प उनके लिए तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं फिलहाल तो अभी फिलहाल आज दिल्ली से जो 82 यानी कि कुल 82 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं। और लगातार लोगों को सुबह से ही इसको लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो 25 मई आज पहला दिन था, वो कहीं ना कहीं पहले ही दिन उन लोगों को परेशानी ये हुई कि उनको पता नहीं था। जो सुबह की 4:30 बजे के आसपास जो फ्लाइट्स उड़नी थी, वो लोग रात को 11 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। लेकिन उनके पास जो जानकारी थी वो बेहद लेट आती है, क्योंकि राज्य जो निर्णय लेने में लगे हुए थे वो फिलहाल उसको तय नहीं कर पा रहे थे। 11 बजे तो निर्णय लिया जाता है, उसके जब तक निर्णय लिया जा रहा था तब तक बहुत से लोग इस एयरपोर्ट पर आ चुके थे। और वही केओस आज सुबह दिल्ली के एयरपोर्ट पर देखने को मिला, क्योंकि एक साथ यानी कि 1 घंटे के अंतराल में लगभग 5 ऐसी फ्लाइट्स थी जो कलकत्ता की तरफ, बागडोगरा की तरफ जा रही थी, भुवनेश्वर की तरफ जा रही थी और मुंबई की तरफ भी जा रही थी, वो कैंसिल होती है। तो एक साथ इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद जो एयरलाइंस थी वो भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पा रही थी जिससे मदद की जाए। कुछ फ्लाइट्स थी जिनको अब शाम के लिए स्थगित कर दिया गया है, शाम के लिए उनको नया समय बताया जाएगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल बहुत परेशानी है। और इस वक्त मैं अराइवल पे मौजूद हूं। जो लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं, जो यात्रा करके पहुंच रहे हैं, उनसे हमने जाना, उनका कहना है कि जो नो कांटेक्ट वाली जर्नी थी वो उन्हें देखने को मिली है। मैं आपको अभी एक यात्री हैं उनसे बात करवाता हूं कि किस तरीके से। सर, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो यात्रा थी इस बार, क्या कुछ नया था इसमें, क्या कुछ आपको देखने को मिला? वैसे ये मेन तो था कि पूरा एयरपोर्ट तो खाली था एकदम, और डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे वैसे उनसे अच्छे से हुआ नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो महाराष्ट्र से जो जैसे कल हम पूरे दिन तक वेट करते कि उनका कब कंफर्मेशन मिलेगा कि फ्लाइट है कि नहीं है, उनको शाम को रात को उनका मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है। हमने 24 आवर्स से वेट कर रहे थे कब कंफर्म बताएंगे कि फ्लाइट है कि नहीं है।
तो ट्राई करते बट शाम को उनका वरुण, जो बातें समझ में आ रही हैं, अंकुर ने जो सिचुएशन बताई वहां पर, आप यहां पर जो सिचुएशन बता रहे हैं, लब्बो लुबाव ये हुआ इसका कि अभी ये रियायत तो दे दी गई है, उड़ानें तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी लोगों तक सही इंफॉर्मेशन और टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो यहां पर ये एक बड़ी समस्या है जिसको जल्द हल करना होगा राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी अपने स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे और अपडेट में लेती रहूंगी आपसे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, लेकिन जी न्यूज पर हर एक खबर सबसे पहले पूरी डिटेल के साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.